सपनों का भारत, इसी कार्यक्रम में आज समाचार कार्यालय बादली झज्जर में एक ऐसा नाम जो पहचान का मोहताज नहीं है। नीलम कृष्ण पहलवान, पूर्व चेयरपर्सन बिचाऊ कला, नजफगढ़, नई दिल्ली। समाचार कार्यालय में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। 2019 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक चरण का चुनाव हो चुका है। अगले चरण के लिए राजनीतिक दल अपना सर्वस्व लगाकर चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे सपनों के भारत कैसा हो, 70 साल के राजनीतिक सफर में हम ये देखते आए हैं, शहर गांव हर वोटर, हर मतदाता पछताता है कि मैंने गलत व्यक्ति को चुनकर भेजा, मेरे काम अधूरे रह गए, मैं अपने सपनों का हरियाणा, अपने सपनों का अपना प्रदेश नहीं बना सका। अब हमारे पास समय है, वक्त है, हम अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। ठीक व्यक्ति, ठीक दल को चुनकर अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। इसी सफर में हम नीलम जी से पूछेंगे कि इनके सपनों का भारत कैसा हो। उससे पहले एक चर्चा। नीलम जी उस परिवार से हैं, चौधरी भरत सिंह परिवार। चौधरी भरत सिंह परिवार और समाचार क्यारी परिवार का रिश्ता आज का नहीं है। यह रिश्ता उस दिन से है जिस दिन चौधरी भरत सिंह पहली बार राजनीति में आए थे। आज भरत सिंह जी स्वर्गवास में है। हम फिर भी उस परिवार और समाचार कार्य परिवार आज एक उसी दिन उसी राह पर साथ साथ चल रहे हैं। नीलम जी राजनीतिक सफर में भरत सिंह के सपनों का साकार करने के लिए ही राजनीति में आई हैं। भरत सिंह का उदय राजनीति में कृष्ण पहलवान के नाम से हुआ था। कृष्ण का भाई भरत सिंह, ये पहचान लेकर भरत सिंह राजनीति में आए थे। राजनीति में आने के बाद भरत सिंह ने वो कर दिखाया, शायद नजफगढ़ के क्षेत्र में इतिहास में कोई राजनेता कर पाया हो। इतनी मेहनत, दिन रात 24 घंटे समाज सेवा, भ्रष्ट अफसरों पर बिजली की तरह टूटते थे। उनके नाम का एक भय था। भ्रष्टाचार में डूबी अफसरशाही लगाम लगाकर नजफगढ़ क्षेत्र में विकास का ऐसा पहिया चलाया कि लोग नजफगढ़ को भरत सिंह का नजफगढ़ के नाम से जानने लगे। राजनीति के मायने ही उन्होंने बदल दिए थे और अब उसी राह पर नीलम कृष्ण पहलवान और भाई कृष्ण राजनीति में सक्रिय रहकर भाई भरत सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आओ आज नीलम जी से जानते हैं कि इनके सपनों का भारत कैसा हो। नीलम जी, आपके सपनों का भारत कैसा हो? सबसे पहले तो इतना आदर, मान और सम्मान देने के लिए राजेश जी और समाचार क्यारी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सपनों का भारत कैसा हो। पुराने भारत का तो आपने इतिहास में सुना भी होगा, आपको काफ़ी तजुर्बा है, लेकिन आज मैं आपके सामने वर्तमान भारत की चर्चा करूंगी। वर्तमान भारत में आप देखिए कि कोई भी व्यवस्था है, चाहे वो कानून व्यवस्था है, कानून की हम बात करें तो कानून व्यवस्था काफ़ी धीमी है और महंगी है। तो मेरी तो यही इच्छा है, देखिए जगह जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हर एक जो एजुकेशन से रिलेटेड है या आप साइंस से रिलेटेड देख लीजिए, कंपनियां देख लीजिए, सब लिमिटेड एंड प्राइवेट हो चुकी हैं।
जो हमारे देश के टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सरकार के द्वारा कोई अहमियत नहीं दी जाती, इसलिए हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियर, हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट दूसरे देशों में जाके नौकरी करते हैं। अगर सरकार एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को वेल टैलेंट जो बच्चे होते हैं, जो हर चीज़ में स्किल होते हैं, जैसे साइंस की बताई मैंने, इंजीनियर की बताई, टीचर की, और आजकल तो एक घरेलू उद्योग जो हस्तकला है ना, वो जितनी भारत में फेमस है, जितनी भारत में हस्तकला के जो कलाकार है इतने किसी भी देश में है नहीं, लेकिन उनकी कला का भारत में कोई महत्व नहीं है। ना सरकार उनको उनके अकॉर्डिंग कोई मुआवजा देती, ना उनको उनके काम के हिसाब से इज्जत मान सम्मान देती, सब कुछ प्राइवेट हो चुका। तो मैं तो बस यही सपना है कि हर एक चीज़ में समानता हो, राजनेता भी आए तो पूरे भारत को जब बन जाए, चाहे कोई भी शख्सियत बने, भारत की बागडोर कोई भी शख्सियत संभाले, वो इस तरह संभाले कि भारत में भेदभाव को ख़त्म कर दे, विकास के कार्यों को एकजुट होकर करे, पार्टीबाजी को छोड़ दे, जो भी नेता बने। और जितने भी जो प्राइवेट सिस्टम है, चाहे सरकारी मिनिस्टर, सरकारी अधिकारियों के बच्चे हो, मिनिस्टर के बच्चे हो, आम आदमी के बच्चे हो, गरीब के बच्चे हो, सब जगह सरकारी चीज़ होनी चाहिए, सरकारी स्कूल होने चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल होने चाहिए। जो ये राज्यवादी है ना भारत का, ये भी इतना वो हो गया, इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि जो अमीर है ना वो तो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है, जो अंग्रेजों का समय था ना उससे भी ज़्यादा बदतर हालत हो चुकी भारत की। तो जब तक जो भारत के राजा मानते अपने आप को, जो भारत की जनता जिनके हाथों में अपनी बागडोर देती है, तो भारत की व्यवस्था को तो वो ही सुधार सकते हैं। तो मैं तो अपने सपनों का भारत बस यही देखती हूँ कि समानता का भारत हो, चाहे वो लोगों के अधिकार के प्रति समानता हो, एजुकेशन में समानता हो, नौकरी में समानता हो, आदर या मान भाव, धर्म में समानता हो, सब हर एक चीज़ में जब समानता आएगी तो हमारा देश जरूर विश्व से ऊपर जाएगा। सपनों के भारत में सबको शिक्षा मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले। बहुत अच्छा जी। सपनों का भारत निर्माण करने के लिए आप राजनीति में हैं जी, समाज सेवा में हैं, आपका क्या विजन है? आप इस पथ पर क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, जब हमारे परिवार से भरत सिंह राजनीति में आए तब से मैं देखती हूँ कि लोग, जब मेरी शादी हुई ना राजेश जी, तो हम राजनीति में थी नहीं, 2005 में हुई थी मेरी शादी, लेकिन तब भी आसपास के एरिया के लोग भरत सिंह के पास, पहलवान जी के पास सामाजिक कार्यों को लेकर आते थे। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं पूरा दिन लोगों में ही रहते हैं, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से आई थी, समाज का मुझे इतना ज्ञान नहीं था, हॉस्टल में मैं रही थी। लेकिन जैसे ही जब अनाउंस हुआ कि भरत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि चुनाव क्या होते हैं और कैसे लड़ते हैं। तो मैंने जब भरत सिंह को मेहनत करते हुए देखा, लोगों को कार्य करते हुए देखा, उसके बाद वो भारी मतों से विजयी हुए, लोगों ने उनको सिर पे बिठा लिया, फिर यह सिलसिला चलता रहा। तो भरत से मैंने एक सबक लिया था कि परिवार को भी उसने समाज के सामने त्याग दिया था, दिन रात वो मेहनत करते थे। तो मैं तो, क्योंकि फिर मुझे पता चला, एक दिन मैंने भरत सिंह से पूछ ही लिया कि हमारे लिए तो आपको टाइम है नहीं, परिवार भी है, बच्चे भी है, भाईचारा भी है। तो उनकी एक ही बात थी कि परिवार के साथ तो मैं इतने सालों रह लिया, अब समाज ने मुझे मौका दिया है, और हमारा समाज बड़ा इन जो विकास के कार्य होते हैं ना, इज्जत के लिए नजफगढ़ क्षेत्र की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, भले ही वो किसी पार्टी का नेता बन के आया। और मुझे अपने नजफगढ़ क्षेत्र को एक ऐसा नजफगढ़ क्षेत्र बनाना है कि लोग नजफगढ़ के सामने कनॉट प्लेस को भूल जाएं। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं यही जवाब दूंगी कि जब हम राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों की उम्मीदें हमारी तरफ होती है कि हमारा ऐसा नेता हो जो हमारे लिए भाईचारे का काम करे, ऐसा नहीं कि कुर्सी का और बड़प्पन चुनाव जीतने के बाद हमारे बीच में आ जाए। राजनीति परिवार से ऊपर उठकर है, राजनीति समाज सेवा के लिए परिवार को भी त्यागना पड़ता है। भरत सिंह ने ऐसी समाज सेवा की थी और उन्हीं के पद चलो पर चलकर नीलम जी भी
अपने जीवन में समाज सेवा को सबसे ऊपर मानती है। घोषित है लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव बहुत महत्व रखता है। दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में आप किसको ठीक मानती हैं और किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए राजेश जी, सपोर्ट करने की बात तो मैं आपको बता दूं कि भरत सिंह का जब दौर था तो विकास कार्य रुके नहीं। चाहे लोगों के मान सम्मान से लेकर किसी भी आप विकास कार्य की बात करें, एजुकेशन की, स्कूल की, सड़कें की, गलियों की, नालियों की और रोजगार तक की भी। लेकिन भरत सिंह का जब दौर चला गया तो चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, किसी ने नजफगढ़ क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो नजफगढ़ क्षेत्र उस नेता के लिए वंचित है जो उनको विकास के कार्य करवाए, उनको उनके अधिकार दिलाए। तो मैं नजफगढ़ क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको यही बताती हूँ कि वो ज़माना बीत गया जब लोग एक पंचायत के रूप में फैसले लेते थे कि हम उस नेता के साथ है, भले ही उसकी छवि कैसी थी कैसी हो। आजकल परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों के मत अलग अलग होते हैं। जनता पहले की बावजूद बहुत जागरूक हो चुकी। वो एक जो नेता होता है ना, उसके हर स्टेटस का वो ज्ञान लेती है कि कैसा इसका व्यवहार है, किस परिवार से है, क्या इसका स्टेटस है, सब कुछ। तो जनता ऐसे नेता को वोट देगी लोकसभा में जो झूठे वादे, झूठी उम्मीदें, झूठा लिफाफा चुनाव दौरान नहीं फैला के जाए, बल्कि जो भी बात करे, जो भी उम्मीद दिखाए लोगों को, उन उम्मीदों पर खरा उतरे। इसलिए मैं भरत सिंह का परिवार, मेरा क्षेत्र, चाहे कोई भी नेता हो जो हमारे विकास कार्य करवाएगा, जो MP के लेवल के जितने भी काम आते हैं उसको करवाएगा, झूठे वादे नहीं करके जाएगा, उसको हम तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बहुत अच्छा जी। दिल्ली में आपने INLD को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। अब उसी INLD पार्टी से अलग हुई JJP पार्टी और आम आदमी पार्टी का कल गठबंधन हरियाणा में हुआ है। आप ये बताएं, JJP पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का क्या होगा परिणाम? देखिए, एक सामाजिक नागरिक की तरह मैं बात करूं तो JJP पार्टी INLD का ही एक रुख है। और ये बड़े दुख की बात है कि जब एक परिवार बांटता है और उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, कारण वो जाने, इस बात का हमें नहीं पता कि क्या कारण रहे होंगे उस परिवार में। लेकिन जो ये नींव है ये ताऊ देवीलाल की है। और गठबंधन के बारे में जवाब इस बात का आपको समय देगा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति का ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, नहीं मैं इंटरफेयर करती। दिल्ली में भरत सिंह हमें INLD परिवार के साथ छोड़ के गया था। आज हम भरत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए मैं, मेरा परिवार, मेरा नजफगढ़ क्षेत्र, पहलवान जी, दिचाऊ गांव तन मन धन से मेहनत करते हैं। और INLD एक पार्टी नहीं थी, एक परिवार था। चौधरी देवीलाल जी के सपनों का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सपनों का, अभय सिंह जी का, और आज हम INLD परिवार के साथ हैं और तन मन धन से इस पार्टी को उठाने का जितना हमसे काम हो सकेगा दिल्ली में हम इसको उठाएंगे। चौधरी देवीलाल के सपनों का भारत बहुत अच्छा, लोकलाज से चलता है लोकराज। उसी सपने को पूरा करने के लिए नीलम जी, भरत सिंह परिवार, किशन पहलवान जी सच्ची समाज सेवा कर कर चौधरी देवीलाल के सपनों को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। स्वच्छ राजनीति करना, नजफगढ़ क्षेत्र के विकास कार्यों का वादा करने वाले सच्चे लोगों को आप वोट देंगे। INLD पार्टी लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट करेगी? नीलम जी। देखिए, INLD पार्टी का सपोर्ट के बारे में जो हमारे सुप्रीमो हैं चौटाला साहब जी, अभय सिंह जी और पहलवान जी, जो भी पार्टी का आदेश होगा, हाईकमान जो भी ऑर्डर देगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बहुत अच्छा जी, आपका
आपका स्वागत। धन्यवाद।